गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा हीरो ली उस मैच को जीतकर अपने हिस्से का स्पीड स्टोन लेकर यहाँ से चला जाता है। पर कुछ देर बाद उसे वहाँ जिया मिल जाती है, जिससे उसे वहाँ पता चलता है कि उसके भाई की हालत अभी यहाँ काफी ज्यादा खराब हो गई है और उसे ठीक करने के लिए उन्हें वहाँ एक साइलेंट पिल की जरूरत थी, जिस पिल को लाने के लिए वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी जंगल में उसे वहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं, जिनसे बचते हुए ली और मियाओ तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे, जहाँ हम इस एपिसोड के शुरुआत में गुआंग सेक्ट को देखते हैं, तभी वहाँ वो जंगल वाला मॉन्क आते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बड़े भाई तुम कहाँ हो, जल्दी बाहर आकर देखो, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिस पर वो सेक्ट मास्टर बाहर आते हुए कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ एक मुर्गे की तरह जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। अब इस पर वो मंक वहाँ तुरंत ही अपने पास से उस व्हाइट बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। अब यह देखकर वो मास्टर वहाँ थोड़ा बहुत हैरान होते हुए कहता है कि ये तुम्हारी गिनती में नहीं आता, तुम्हें ये कहाँ से मिल गया। जिस पर वो मंक वहाँ कहता है बड़े भाई आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब यह सुन वो सेक्ट मास्टर उस बीस्ट के पास आ उसे देखते हुए वहाँ कहता है क्या सच में इस बीस्ट को तुम तीनों ने मिलकर पकड़ा है। अब इस पर वो मंक वहाँ उन्हें बताते हुए कहता है कि नहीं, हमने इस बीस्ट को नहीं पकड़ा, पर हम जिस रास्ते से होते हुए जा रहे थे वहाँ दो लोग आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे, तब हमने मौका देखकर चौका मार दिया, उन्हें वहाँ डरा धमका कर उनसे इस बीस्ट को काफी आसानी से ले लिया। अब यह सुन वो वहाँ कुछ सोचते हुए उस मंक से कहते हैं वैसे तुम उन दोनों लोगों की पावर्स के बारे में क्या कहोगे, क्या वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। जिस पर वो मंक वहाँ उन्हें बताते हुए कहता है कि नहीं, उन दोनों की पावर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, वरना वो लोग उस बीस्ट को इतनी आसानी से हमें लेने थोड़ी ना देते। पर आप उन लोगों के बारे में बात क्यों कर रहे हो, उनके बारे में भूल जाओ। पर इस पर वो सेक्ट मास्टर वहाँ कहता है कि ये कोई मामूली बीस्ट नहीं है, बल्कि ये एक 5 लेवल का काफी पावरफुल बीस्ट है, जिसकी भागने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसे नॉर्मल लोग बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए मुझे लगता है वो दोनों पर्सन जिन लोगों ने इस बीस्ट को पकड़ा था वो दोनों सच में काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। वो चाहते तो इस बीस्ट को तुम्हें कभी इतनी आसानी से लेने ही नहीं देते, पर फिर भी उन्होंने तुम्हें इतनी आसानी से इस बीस्ट को लेने दे दिया। इसका मतलब जरूर इसमें उनकी कोई न कोई चाल होगी। अब यह सुन वो मंक वहाँ कहता है पर मुझे तो उन पर कोई डाउट नहीं हुआ, इसलिए आप भी इस बात को भूल जाओ, क्योंकि वो हमसे बदला लेने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। पर फिर भी उस सेक्ट मास्टर को वहाँ इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ कहते हैं कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। पर तभी इतने में ही यहाँ कुछ हलचल हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग हैरान होते हुए घबरा जाते हैं। पर तभी उनका एक पर्सन यहाँ आते हुए कहता है कि मास्टर हमारे ही सेक्ट की ओर एक काफी बड़ा सा मंकी बीस्ट आ रहा है, पर इससे पहले कि वो यहाँ तक पहुँच जाए हमें वहाँ जाकर उसे वहाँ संभालना होगा। अब इस पर वो सेक्ट मास्टर वहाँ सोचते हुए कहते हैं कि वो मंकी बीस्ट तो जंगल में रहा करता है, पर वो इस ओर क्यों आ रहा है, कहीं वो यहाँ सब कुछ बर्बाद न कर दे। पर तभी अचानक से यहाँ एक और हलचल हो जाती है। अब इस पर भी उनका एक पर्सन यहाँ आते हुए कहता है कि मास्टर एक थंडरबर्ड सीधा यहाँ हमारे सेक्ट की ओर ही आ रही है, इसलिए हमें वहाँ चलकर उसे यहाँ आने से रोकना चाहिए। अब यह सुन वो मंक वहाँ कहता है कि भाई आपने यहाँ कैसे कैसे लोगों को रख लिया है जो यहाँ अकेले उस बीस्ट को भी नहीं संभाल सकते हैं। पर इस पर वो सेक्ट मास्टर उस पर ही गुस्साते हुए वहाँ कहता है कि तुम यहाँ चुप हो जाओ, क्योंकि ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर एक साथ दो दो बीस्ट कभी नहीं आते, जरूर तुम यहाँ उन दोनों लोगों की चाल में फंस गए होगे। तभी अब दूसरी तरफ हम ली और मियाओ को देखते हैं, जो उस स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर यहाँ से आगे की ओर जा रहे होते हैं। तभी मियाओ ली से वहाँ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस सिचुएशन को वहाँ इस तरह से संभालोगे। जिस पर ली कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इस सिचुएशन को यहाँ इस तरह से संभालना पड़ेगा, पर फिर भी मैंने उस बीस्ट के ऊपर अपने स्काई क्लाउड बीस्ट टेक्निक को लगा दिया था, जिस बीस्ट को लेकर वो पर्सन यहाँ से चला गया है। पर वो जैसे ही अपने सेक्ट में पहुँचेगा वैसे ही स्काई क्लाउड बीस्ट टेक्निक की वजह से यहाँ आसपास के कुछ बीस्ट वहाँ उनके सेक्ट के पास आ उन्हें वहाँ चारों तरफ से घेर लेंगे। और वैसे भी मैंने अभी तक स्काई क्लाउड बीस्ट टेक्निक को यूज कर नहीं देखा था कि वो किस तरह से काम करती है, इसलिए मुझे इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये यहाँ कितनी अच्छी तरह से काम करती है। इसके साथ साथ मैं उनसे अपना बदला भी ले लूंगा। अब इतना
कहते ही हम यहाँ पर एक काफी खतरनाक से बीस्ट को देखते हैं जो उस मॉन्क के सेक्ट की ओर ही जा रहा होता है। तभी ये प्लान सुन मियाओ ली से कहती है कि तुम तो काफी अच्छा प्लान बना लेते हो, जिस पर ली कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक हैंडसम पर्सन हूँ, इसलिए मुझे काफी अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। अब इस पर मियाओ कहती है चलो चलो ठीक है, अब थोड़ा आगे ध्यान दो वरना हम यहाँ से गिर जाएंगे। पर इस पर ली कहता है नहीं तुम नहीं गिरोगी, क्योंकि मुझे अब इस बर्ड को कंट्रोल करना काफी अच्छी तरह से आ गया है। अब इतना कहते ही वो लोग यहाँ से आगे की ओर चले जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ मिस यूकिंग मिल जाती है जो देखकर ली वहाँ कहता है क्या तुम ठीक हो। अब इस पर मिस यूकिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने यहाँ इस जगह को अच्छी तरह से चेक कर लिया है। गुआंग सेक्ट में केवल कुछ ही मॉन्क्स बचे हुए हैं, पर उनमें से सबसे पावरफुल पर्सन गुआंग सेक्ट का लीडर हुआंग तियान है। इसके साथ साथ वहाँ 2 लड़कियाँ भी हैं जिनकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा अच्छी है। पर हमें बाकी लोगों से यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी नॉर्मल कल्टीवेटर्स हैं। पर इस पर मियाओ कहती है कि जिन लोगों ने हमसे उस बीस्ट को छीना था वो लोग भी कुछ कम पावरफुल नहीं थे, उनकी कल्टीवेशन लेवल भी झाओतियान रियलम की 3rd स्टेज पर थी। अब यह सुन वो दद्दू वहाँ कहता है कि वो लोग बस कुछ ही लोग हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अब ली वहाँ कहता है कि मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ देर वेट करना चाहिए, फिर हम सभी मिलकर उन पर अटैक कर देंगे। पर तभी इतने में ही यहाँ कुछ हलचल हो जाती है जो देखकर सभी के सभी लोग वहाँ चौंक जाते हैं क्योंकि काफी सारे बीस्ट एक साथ आते हुए सीधा उस सेक्ट की ओर जा रहे होते हैं। तभी यह देखकर मिस यूकिंग कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी वो स्काई क्लाउड बीस्ट टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल होगी जिससे यहाँ एक साथ ही इतने सारे बीस्ट आ गए। पर यह सुनकर वो दद्दू वहाँ कहता है स्काई क्लाउड बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जो यहाँ हजारों मील दूर तक के बीस्ट को अपनी ओर खींच कर ला सकती है। अब यह सब देख ली वहाँ कहता है कि इससे तो गुआंग सेक्ट पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम सभी को भी अभी के अभी वहाँ जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर वो बीस्ट उस सेक्ट में आते हुए उन लोगों पर वहाँ अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो लोग भी अपनी अपनी स्किल्स का यूज कर उन बीस्ट पर अटैक कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर वो बीस्ट तो वहाँ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं, उल्टा वो यहाँ आते ही जा रहे होते हैं। जहाँ यह देखकर वहाँ 2 लड़कियाँ भी उन्हें यहाँ संभालने की कोशिश कर रही होती है। वहीं वो मंक भी उन बीस्ट को संभालते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ इतने सारे बीस्ट को संभाल भी पाएंगे। वहीं दूसरे लोग भी कहने लग जाते हैं आखिर यहाँ इतने सारे बीस्ट कहाँ से आ रहे हैं, ये तो यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पर यह सब सुन वो सेक्ट मास्टर वहाँ कहते हैं कि तुम लोग यहाँ अपनी बकवास बंद करो और इनसे लड़ने में मेरी मदद करो। पर तभी इतने में ही यहाँ कुछ जहरीले इंसेक्ट भी आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सेक्ट मास्टर वहाँ थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इनसे तो मैं यहाँ घायल हो सकता हूँ। पर तभी इतने में ही यहाँ पर और भी ज्यादा बीस्ट आने लग जाते हैं, मानो जैसे यहाँ तो बीस्ट की बारिश हो रही हो। अब यह देख वो मंक वहाँ कहता है कि मास्टर यहाँ तो और भी सारे बीस्ट आ रहे हैं, इसलिए आप ही बताओ अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए। पर इस पर वो मास्टर वहाँ क्या ही बताता, वो तो वहाँ खुद उन बीस्ट को संभालने में परेशान था। पर तभी वो वहाँ अपने पास की उन दोनों लड़कियों को देख कहता है कि तुम दोनों तुरंत ही अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन बना यहाँ इन सारे बीस्ट को जान से मार डालो। पर इस पर वो दोनों लड़कियाँ वहाँ ऐसा करने को तैयार नहीं होती हैं, तो वो मास्टर वहाँ उससे कहता है कि जल्दी करो वरना मैं यहाँ तुम दोनों को ही जान से मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो मंक एक पिल को खाते हुए अपनी पावर को बढ़ा लेता है और उनसे वहाँ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूर से ये सब ली भी देख रहा होता है, जो देखकर वो वहाँ कहता है कि ये तो काफी अच्छा है कि वो लोग यहाँ उन बीस्ट से लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने की वजह से कुछ देर में ही उनकी सारी की सारी एनर्जी यहाँ खत्म हो जाएगी, तो वो लोग यहाँ काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तब हम लोग उनके पास जाकर उन पर काफी आसानी से अटैक कर सकते हैं। वहीं इधर वो लोग अभी भी उन बीस्ट से फाइट कर अपनी एनर्जी को खत्म करते ही जा रहे होते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे कर उनके सारे के सारे लोग उन बीस्ट के हाथों से मारे जा रहे होते हैं। अब यह देख वो सेक्ट मास्टर वहाँ घबरा जाता है कि उसके आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है, जहाँ अब वो दोनों लड़कियाँ भी यहाँ मारी जाती हैं। वहीं इतने में ही इधर ली भी उस इनविजुअल कपड़े को पहनकर यहाँ आ जाता है और सही मौके का वेट कर रहा होता है। पर तभी अब यहाँ पर सिर्फ वो सेक्ट मास्टर और वो मंक ही बचते हैं, इसलिए वो सेक्ट मास्टर वहाँ उस मंक से कहता है कि चलो अब हम दोनों यहाँ एक साथ हो जाएं, क्योंकि यहाँ बस हम ही दोनों बचे हुए हैं। अब यह सुनते ही वो मंक वहाँ अपने सेक्ट मास्टर के साथ आ जाता है
और तुरंत ही यहाँ से निकलकर भागने लग जाता है। पर इस पर ली उन्हें वहाँ रोकते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा यहाँ से भागना बेकार है, क्योंकि तुम लोग फिर भी यहाँ मारे ही जाओगे। अब इतना कहते ही ली वहाँ छुप कर ही उनके ऊपर एक अटैक को क्रिएट करते हुए लॉन्च कर देता है, जिस वजह से वो दोनों के दोनों पर्सन वहाँ मारे जाते हैं। तभी अब वो लोग वहाँ उसके सामने आ जाते हैं, जहाँ मियाओ ली से कहती है कि तुम्हारा प्लान तो यहाँ सक्सेसफुल हो गया। अब इस पर ली भी वहाँ खुश होते हुए कहता है कि मेरा प्लान हमेशा ही सक्सेस होता है। पर तभी मिस यू किंग कुछ याद करते हुए कहती है कि ये सेक्ट तो उस येलो मास्टर के सिटी के काफी करीब है, इसलिए वो लोग यहाँ आकर इसकी जांच पड़ताल न करने लगे। इसलिए हमें यहाँ तुरंत ही इन सभी सबूतों को मिटाना होगा। वहीं दूसरी तरफ उस येलो मास्टर के पास उसका एक पर्सन उसे वहाँ बताते हुए कहता है कि मास्टर हमारे कुछ लोगों ने ली और उसके साथियों को गुआंग सेक्ट में देखा है। अब यह सुनकर वो येलो मास्टर वहाँ कहता है कि वो बदमाश लोग वहाँ क्या करने को गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।